और उसके बाद क्या था, सर्कुलेशन था, और लास्ट था एक्सक्रीशन। अब इन चारों टॉपिक को आपको पढ़ाया गया इन द फॉर्म ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब जब ये सारी चीजें लाइफ प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा तो हमने समझा कि कैसे एक सब्सटेंस एक जगह से दूसरी जगह पे मूवमेंट करता है, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे हम सांस लेते हैं, और कैसे जितने भी अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी के अंदर बनते हैं उनको हमारी बॉडी कैसे एलिमिनेट कर देती है। ठीक, जब इतना कुछ हमने जान लिया तो सिंपल सी बात है कि अब जब हमको अगला टॉपिक पढ़ना है और वो सीधे सीधे कह रहा है क्या, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इट मींस क्या होता है कि नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण। ठीक, और इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है समन्वय। समन्वय ये होता है। ठीक, क्लियर है? अब ये चैप्टर जो सेकंड है ये ऐसे रिलेट कर रहा है कि किसी चीज के ऊपर क्या क्या होगा, इसका कंट्रोल होगा। जब वो कंट्रोल करेगा तो दूसरा वो कैसे करा सकता है? समन्वय। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे कैसे कोई भी फंक्शन डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहा है। इट मींस कि एक एक ऑर्गन सेम टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कर रहे हैं। ठीक है, और ये सारे किसके अकॉर्डिंग हैं? सारे किसके अकॉर्डिंग हैं? इज द कंट्रोल। ठीक, अब कंट्रोल करने का तरीका क्या है, या उसको हम किस तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि ये कोऑर्डिनेशन क्या है और उसको कंट्रोल करने की प्रोसेस क्या है। क्लियर? अब इन सारी चीजों के बेस पे हम बात करते हैं तो आपका जो चैप्टर है जो ये डिफाइन कर रहा है जितने भी लिविंग थिंग्स होंगे उन लिविंग थिंग्स में कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम होंगे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर पार्ट्स होंगे, और कुछ ऐसे पर्टिकुलर सिस्टम और पार्ट्स के साथ साथ ऐसे भी ऑर्गन्स होंगे जो इन सब सारी चीजों को क्या करता होगा? स्टिमुलेट करता होगा, इन सब सारी चीजों को कंट्रोल करता होगा, और इन सारी चीजों को क्या करता होगा? कोऑर्डिनेशन कराता होगा। ठीक, अब ये सब सारी चीजें डिपेंड किस पे करती हैं? ये सब सारी चीजें डिपेंड करती हैं, हमारा एक सिस्टम होता है इन सभी के साथ जुड़कर, वो होता है नर्वस सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? नर्वस सिस्टम। इट मींस कि हमारी होल बॉडी का जितना भी कंट्रोल है वो किस पे डिपेंड है? इस नर्वस सिस्टम पे डिपेंड है। अब इस नर्वस सिस्टम का एक्चुअली में इसको हम समझ